अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर चर्चा हो रही है। चूंकि दोनों मांगों का संबंध अध्यक्ष महोदय प्रदेश की कानून व्यवस्था से है, इसलिए प्रदेश का आम आवाम इन सारी बातों से वाकिफ होना भी चाहेगा और उनसे संवेदना से जुड़ा हुआ भी है। अध्यक्ष महोदय, कल जब यह समय गुजर रहा होगा तो यूपी में मत की पेटी से नई सरकार पैदा हो जाएगी। अभी प्रेस की दिर्दा में कुछ मित्र मिले थे, पत्रकार मित्र। उन्होंने मुझे कहा कि यूपी में जो चुनाव है, चुनाव का परिणाम है, उसके केंद्र बिंदु में वहां की कानून व्यवस्था रहेगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हालात कुछ इसी तरह के बिगड़ रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको मालूम है राजस्थान शांत प्रिय प्रदेश है। राजस्थान के इतिहास के आगोश में जर्रे जर्रे पर त्याग मान मर्यादा की कहानी है। देश और विदेश का पर्यटक खिंचा चला आता है, परंतु अब जो जिस तरह का वातावरण बना है, न केवल पर्यटन हमसे दूर भाग रहा है, दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी जीने के लिए मजबूर है। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, राजस्थान में पहली बार कानून व्यवस्था जनचर्चा का विषय बन गई। मैं ये नहीं कहता कि अपराध पूर्व में नहीं हुए, अपराध पहले भी हुए, अपराध बाद में भी होते रहेंगे, पर अपराध और अपराधियों से निपटने का सरकार का नजरिया क्या है, सवाल इस बात का है। और अध्यक्ष महोदय, जब मानव सभ्यता आकार ले रही थी उस समय भी अपराध और अपराधी थे। जब इस मुल्क के अंदर राजतंत्र था, राजस्थान के अंदर देसी रियासतें थी, उस समय भी उन रियासतों ने अपराधियों को सजा देने के लिए अपने कई कानून बना रखे थे और बड़ी संख्या के अंदर रियासतों के समय में भी कानून का कोडिफिकेशन प्रारंभ हो गया था। और मैं निवेदन करूं, आज जो मंत्री महोदय आईपीसी है 1860 की, सीआरपीसी है 1898 की, इनसे मूलतः हमारे न्यायालय और अपराधियों के आरोप का विचरण हम करते हैं। यह दिगर बात है कि समय समय पर इनमें संशोधन होता चला गया। आज हमारा जेन मैनुअल वो भी 127 वर्ष पुराना 1894 का है। और अध्यक्ष महोदय, समय बदला, समय की रफ्तार बदली, और इस लोकतंत्र में हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया, आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीने का अधिकार, और इसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 38 में यह राज्य सरकारों को कहा कि राइट टू लिव, जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने का काम चुनी हुई राज्य सरकार करेगी। और चूंकि इसलिए भी कि आर्टिकल 246 के अंदर जो अनुसूची 2 है उसकी एंट्री 1 में कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी और उस जिम्मेवारी से कानून किस प्रकार का है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय श्रीमान को पता होगा, 1986 में देश के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड इसलिए स्थापित किया गया अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर किस प्रकार की कानून व्यवस्था किस किस सूबे में चल रही है और किस प्रकार उस सूबे की कानून व्यवस्था के आंकड़े पड़ोस के सूबे को प्रभावित करते हैं। राज्य सरकार जो अपने खुद के प्रतिवेदन भेजती है, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड पर उन आंकड़ों को इंदराज किया जाता है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा 2003 में देश में पुलिस एक्ट आया और उस पुलिस एक्ट में एक बात मैंडेटरी की गई कि पुलिस मुख्यालय से हर माह पुलिस का एक मासिक प्रतिवेदन निकलेगा और उस मासिक प्रतिवेदन के अंदर जो मुख्य अपराध घटित होते हैं उनका आंकड़ा सार्वजनिक किया जाएगा। मंत्री महोदय, आज एनसीआरबी के आंकड़े, अगर मैं ये कहूं कि ये दहकते हुए आंकड़े हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो गलत नहीं। आज महिला दुष्कर्म में लगातार दूसरे वर्ष, ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं हम पहली पायदान पर पहुंच गए।
अनुसूचित जाति जिसने सर्वाधिक आपको सरकार तक पहुंचने के सफर में आपकी हमसफर रही, उसके अंदर एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं हम तीसरी पायदान पर हैं मुल्क में, और अनुसूचित जनजाति उसके अंदर हम दूसरी पायदान पर हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, इसी सदन में हमारे सदन के नेता जो गृह मंत्री भी है, जब कभी भी हमने एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कही, उन्होंने एक एनसीआर अपराध के आंकड़ों में एक पहला प्रियम्बल जो उनका उसकी प्रस्तावना, उसमें कुछ शब्द पढ़ के छोड़ दिया और कहा कि इन आंकड़ों से राज्य की कानून व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस अपराधों के आंकड़े पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये पहले पृष्ठ पर लिखा है। और मंत्री महोदय, अंतिम 3 लाइन अगर आप पढ़ लेते तो शायद मुख्यमंत्री जी को आप ये राय नहीं देते कि आप जो रिकॉर्ड पर एनसीआरबी में जो आंकड़े गए वो आपके जिला प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से गए, उनके काट के लिए आप ऐसी लचर दलील मत दो। इसमें आखिर में लिखा है, पूरा पत्र में पढ़ूंगा तो मेरा समय जाया होगा, इन मुद्दों की स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पेशेवर विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष के नेता, इन मुद्दों की स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पेशेवर विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि अपराधों के आंकड़ों में आई कमी या वृद्धि में शामिल कारणों का सही ढंग से सुलझाया जा सके। मुझे अफसोस है मंत्री महोदय, आपने एक लचर दलील और आप दोगे, क्योंकि दलील देने में आप मास्टर हो। ऑनलाइन एफआईआर हमने चालू कर दी, आम आदमी एफआईआर दर्ज कराने लग गया। मैं निवेदन करूं, मैं आप ही का जो पुलिस का प्रतिवेदन है 21-22 का, उसके अंदर 9 अपराधों का जिक्र किया है, हत्या से लेकर हत्या, प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बलवा, नकबजनी और चोरी। कितने अपराध दर्ज में? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2,14,552। और ऑनलाइन एफआईआर, मंत्री महोदय मुझे करेक्ट करना, 5.6%। और उसके साथ जो 156(3) में सीआरपीसी में जिनकी एफआईआर आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती, उनका प्रतिशत 18.6। ये सारी बातें ये पोल खोल रही है कि आपकी हालत क्या है। अब मैं जो बातें कह रहा हूं सभापति महोदय, एक भी आंकड़ा मेरा खुद का नहीं है। मैंने बड़ी तसल्ली से उस मासिक प्रतिवेदन को पढ़ा जो 31 दिसंबर 2021 तक के अपराधों का जारी किया यहां के डीजीपी साहब ने अपने हस्ताक्षर से। उसमें क्या, हत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध। 2020 के अंदर 1719 हत्याएं हुई मंत्री महोदय, 2021 में 1786 हत्याएं हो गई, कोई बात नहीं। पर आपने चालान कितनों को किया वर्ष के बाद में? 929 का। और आपने एफआईआर दी 473 की। मुझे कोई उसमें इल्म नहीं कि आपने एफआईआर क्यों दे दी, पर ये पेंडिंग इंक्वायरी, वाह, 384, 21.5% कुल हत्याओं के अपराधों में। किसके कहने से? ये फाइलों की लोटाफेरी बंद कराओ। ये हत्यारों को बचाने के नाम पर इन्वेस्टिगेशन बदलने के कारण से इस प्रकार की हालात है। और मैं निवेदन करूं, यही नहीं, लूट के अंदर, ये आपके आंकड़े मेरे नहीं, 2020 में 1115 लूट हुई, 2021 में 1485। यानी आप तो माकूल अच्छा प्रबंधन कर रहे हो, और लुटेरों ने 28.5 लूटें ज्यादा हुई। और उसके अंदर भी जो आपके अर्ज की बात कर रहा हूं, 1485 प्रकरण में सभापति महोदय 52% मामलों में सिर्फ चालान, 487 में, और 237 लुटेरे आज जो लूट के चले गए, 15.9% अंडर इन्वेस्टिगेशन। और इसी प्रकार अपहरण के अंदर 2020 में 6,234, 2021 में 7,117, 23% की बढ़ोतरी। और इसके अंदर भी आपने जो चालान किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने 2075 का मान लो 25% का चालान किया। ये माजरा क्या है? ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के? और अगर आपने चालान किया और आपने एफआईआर, अगर इसकी बात भी मैं करूं तो आपने एफआईआर दे दी इसके अंदर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के
4625 एफआईआर दे दी। आपने 182 आईपीसी में अगर झूठी एफआईआर है, आपने एफआईआर दी है, किसने हाथ पकड़ा कि आप उनके खिलाफ ये 182 चलाते? परंतु आप नहीं चलाओगे, क्योंकि एफआईआर देने के पीछे जो घुमावदार रास्ता आपने अपनाया ना मंत्री महोदय, ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। और मैं निवेदन करूं, ये जो मैंने पहले कहा, सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी चिंता हमारी बहन बेटी के साथ होने वाले दुष्कर्म की है। मैं कोई इस सदन में सनसनी फैलाना नहीं चाहता, मैं कोई अलवर की घटना का जिक्र लंबा करना नहीं चाहता, मैं कोई खेड़ली की घटना का जिक्र नहीं करना चाहता, पर ये हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े चीख रहे हैं, ये मेरे नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से क्या बयान दिलाया आपने? आपके डीजीपी साहब क्या बोले? महिला संबंधी अपराधों में 45% मामले झूठे। झांसी का बाई का प्रदेश है ये, यहां नारी पूजी जाती है देवताओं के समान। आपने सच के दायरे में ले लिया मेरी सारी बहनों को, 45% मामले झूठे। और मैं निवेदन करूं, ये महिला अत्याचार के अंदर 3 साल के अंदर 1,15,743 प्रकरण दर्ज हुए और 17% की बढ़ोतरी है महाराज, एक साल का मैं बताऊं तो। और रेप में मतलब 3 साल में 17,644, यानी अगर मैं इन आंकड़ों को दिनों में निकालूं, सभापति मुझे कहते हुए अफसोस है, मेरी आत्मा रो रही है। सुबह से शाम होती है इस राजस्थान की सरजमी पर 18 बहनों की इज्जत लूटी जाती है। आपका शासन है, आप मुस्कुराते हो रो। और इसके अंदर भी ये जो पेंडिंग है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बलात्कार के अंदर 13.18%, ये सिर्फ 2021 के मामले में कह रहा हूं, यानी 835 मामले जो रेप के दर्ज हुए, आपने एफआईआर लगाई 2377 में, चलो लगा दी होगी। ये माजरा क्या है? मैं मेरा पूरा फोकस मंत्री महोदय ये है कि आप करना क्या चाहते हो। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं, आज समाचार पत्रों ने भी लिखा, ये पोस्को एक्ट, कल किस तरह का बयान दिया आपने? 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक 5,793 मामले दर्ज हुए, सजा कितने को पाई? 129 ने। वो अनबोली बच्ची 30 प्रकरणों में, हाँ 129, 398 लगभग 398 को सजा पाई है। मुझे आप करेक्ट कर देना। मैं सभापति महोदय, आप तो मुझे, जब मैं पहली बार सदन में आया था तब से आप मेरे मार्गदर्शक हो, सदन में झूठ नहीं बोलूंगा। आपने जवाब में कहा सजा हुई है 129 को, ज्यादा हुई तो मुझे बता देना। अब 6 महीने में ये सवाल खड़ा किया था इन्होंने, 6 महीने में चला कितने हुए? माननीय उपनेता महोदय, इस मार्गदर्शक से मुझे छुट्टी दिलाओ। मेरी कोई मंशा नहीं है मार्गदर्शक बनने की। जो है उनकी पीड़ा देख लो, मेरा जैसा आज्ञाकारी जो है उनकी पीड़ा देख लो, मुझे क्या को घसीट रहे हो? सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये पोस्को एक्ट में मैंडेटरी प्रावधान है 60 दिन में चालान होने का। मंत्री महोदय आप जवाब दे देना, मैं मेरे आंकड़े बोलूं, हो सकता है मे बी रॉन्ग, वांटेड टू बी रॉन्ग, पर आप अपने आंकड़े दे देना। और मैं सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता के चेहरा देख रहा था जब ये बयान कर रहे थे। ये सरस्वती के मंदिर में गुरु गोविंद दोनों खड़े, वो गुरु और गुरु के सहयोगी दुष्कर्म करें, और दुष्कर्म के बाद हम उनको केस, एक स्पेशल केस बनाकर उनको सजा नहीं दिलाए। मैं समझता हूं ये क्या, अलवर के मांडन में प्रिंसिपल और 9 शिक्षक मिलकर 4 बच्चियों के अश्लील वीडियो, वाह। ये अलवर झुंझुनू में प्रिंसिपल 7वीं कक्षा के साथ दुष्कर्म करता, 7वीं कक्षा की बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। नीम का थाना भीलवाड़ा राजस्थान में, सभापति महोदय, एक दिन सुबह से शाम मतदान में एक निर्भया कांड आकार ले जाता है। सभापति महोदय, हालात ये है। और मैं आपका ध्यान आप ही के आंकड़ों से चोरी की ओर दिलाना चाहता हूं। चोर बड़ा बेमस्त है सभापति महोदय, और आपने सभापति महोदय आपको मालूम है कि नहीं, अपने गधा चोर गैंग बनी है। मुझे करेक्ट करेंगे भादरा से आने वाले मान्य सदस्य, मतलब गधों को चोरी की गैंग। मुझे करेक्ट करेंगे कुंभलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य, बकरा चोर गैंग।
और चोरी हमने बहुत दो की, पर छोटे छोटे निन्यालों की शिशुओं की चोरी आपके शासन में देखी। सभापति महोदय, क्या हो रहा है? ये 3 साल के आंकड़े 1,04,383 आपने दर्ज हुए चोरी के मामले, 21.53% वृद्धि हुई। और चोरी के अंदर चालान, नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप भी गृह मंत्री विराजे हैं, चोरी में चालान 17.6%। इससे बड़ी को हो नहीं सकती बरामदगी, इससे भी कम क्यों? क्या करना चाहते हो आप? क्यों इन चोरों को अलमस्त कर दिया? क्या सीसीटीवी कैमरा लगेगा सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में घोषणा करवाते हो? ये आंकड़े आपको आपकी बात कहते हैं। अभी मैंने अनुसूचित जाति की बात कही थी, लोगों ने सोचा महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी, इंदिरा गांधी जी की पार्टी है। अरे गांधी शब्द लगाने से, मारवाड़ के गांधी लगाने से कुछ नहीं होता भाई। ये अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं। क्या किया आपने? आपके 2020 में 7,017, 2021 में 7,524 और उसके में एफआर कितनी लगाई? 2021 का एक अलग आंकड़ा करूं, 7,524 में आपने एफआर लगाई 3,260 की। मैंने सारे चीज देखे अध्यक्ष महोदय। 2 चीजों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके ऑफिसर गैलरी में बैठे अधिकारियों का, चोरी और आपका इस एससी गरीब वर्ग के विरुद्ध में जो मुकदमे दर्ज करे उसमें एफआर का प्रतिशत जरा आप अब बोलो तो बता देना। मैं समझता हूं अब विद्रोह के स्वर उठेंगे। और आपने उस पूंजा झील जिसकी अगुवाई में राणा प्रताप के साथ जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी हालात, मैं नहीं कह रहा, आपका खुद का मासिक प्रतिवेदन से निकला हुआ आंकड़ा कह रहा है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर। आप बात क्या कर रहे हैं? और इसमें भी 18.48% जो अपराध दर्ज हुए 2021 के अंदर, आज वो पेंडिंग पड़े हैं। और सभापति महोदय, अभी मैं एक एनसीआरबी का प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2020 उसकी रिपोर्ट देख रहा था। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार पूरे देश के अंदर जो ग्रेज में है, राजस्थान में, राजस्थान का 5वां स्थान है। ये इस कारण से है, आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं ना, बेरोजगारी भत्ता रही है, ये आंकड़े कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है राजस्थान का बेरोजगार। अब सभापति महोदय, अपराध जगत की ओर बढ़ रहा है, रोकिए इनको, रोकिए। मंत्री महोदय, पुरानी स्टाइल में आइए आप, और इन लोगों को जो ऑफिसर गैलरी में, आपकी तो मानी क्यों? आप तो छदम एक गृह मंत्री हो, आपके पास क्या अधिकार है बताओ? मेरे एक कांस्टेबल का ट्रांसफर कर दोगे? फिर है, ठीक है, आप जवाब आप दोगे। मैं निवेदन करूं, ये आपकी पुलिस और पुलिस की व्यवस्थाएं, आपने इन थानों को यातना गृह बना दिया। आपकी कस्टोडियल डेथ का मालूम है? आपको याद है आर्टिकल 20(1) में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पुलिस कस्टडी में यातना की रक्षा, मतलब आप किसी भी नागरिक को निर्धारित कानून के उल्लंघन पर ही सक्षम न्यायालय सजा दे सकता है, आप सजा नहीं दे सकते। आप कस्टडी में लेकर किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। 1993 में सभापति महोदय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के सेक्शन 12 और 13 में कहा, अगर इस प्रकार की कोई घटना कहीं घटित हो, 20 घंटे में रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग के पास जानी चाहिए। आपने भेजी? और आपको मैं एक और करूं, आप लिख लो, यह सीआरपी से 1973 उसका सेक्शन 176(1)(a), अगर किसी भी व्यक्ति की पुलिस अपरीक्षा में मृत्यु होती है या वो गायब होता है या किसी महिला से बलात्कार होता है, तो स्वतः ही ये सेक्शन ये कहता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आपने कितने लोगों की जुडिशियल इंक्वायरी कर दी? आपने पुलिस कस्टडी में ले लेके लोगों को मारना, पीट कर मार डाला, और 176(a) सीआरपीसी के प्रावधानों के धज्जियां उड़ा दी आपने आर्टिकल 20(1) की धज्जियां उड़ा दी। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही के मामला बता रहा हूं, जिसके अंदर नयापुरा आपका इलाका है। नयापुरा में 32 वर्षीय कमल लोधा पुलिस हिरासत में मौत। कहानी क्या रची आपने? आप लेके गए थे उन सच्चों को, नाम भी बता दूंगा मैं।
4 फुट 3 इंची बैरिक पर 5 फुट 9 इंच का कमलोदय ने फांसी लगा ली। बैरिक की ऊंचाई देखिए। और फिर आपने मुकेश मीणा, आप गए, लोगों ने आपको काला झंडा हाय किया, मुझे बड़ा तकलीफ हुई, नहीं क्या? तो देखो सभापति महोदय, ये है ज्ञानवान आदमी। मतलब काले झंडे तो एक बार जब बच्चों की वो जेके लोन का मामला था, जब आपको दिखाए गए थे, मुझे आज तक किसी ने काला झंडा नहीं दिखाया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। कोटा के अंदर काला टीका लगाऊंगा ताकि नजर नहीं लग जाए। कोटा के अंदर एक राजेंद्र सांखला है, वो आपकी अगुवाई में आप टेलीफोन करते हो, आज इनके वो प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, आज इनके जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, इन पर हमला कर देना, उस पर हमला कर देना, क्या लोकतंत्र का मजाक है। और इसी तरह मैं निवेदन करूं, आप देखें 6 अक्टूबर को आरटीआई कार्यकर्ता, 2019 की बात है, जगदीश गोलिया ने क्या किया था भाई? आप हिरासत में लेते हो, पीट कर मार डालते हो, वहां के एसएचओ सरोज को आप निलंबित करते हो। आपने जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? अगर आपने प्राइमा फेसी माना कि जुडिशियल कस्टडी में मौत है, तो आपने 302 को मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? अभी मुझे अलवर से आने वाले मान्य सदस्य, वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अमर सिंह की बात कर रहे थे। अमर सिंह को पकड़ के लेके आए, सर्च ऑपरेशन में गिरफ्तार किया, और उसको 27 नवंबर को पकड़ते हैं, 28 नवंबर को मौत हो जाती है, और कुछ कर्मियों को लाइन हाजिर और खत्म। ये आपके नवा थाने का मीठड़ी निवासी सुनील कुमावत की मौत आज चीख कर न्याय मांग रही है आपसे। आपने वहां आंध्र की पुलिस गई, अंदर से जाते हैं, अंदर में ये पुलिस वाले प्राइवेट गाड़ी में लेकर आते हैं, रास्ते में पीटते हैं, मर जाता है। और उसके बाद सीएमओ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सीएमओ में कोई ना कोई बड़ा संवेदनशील अधिकारी है, उन्होंने दखलंदाजी की, डीजीपी साहब को कहा, और उसके बाद में आपने किया क्या? मार डाला तो मार डाला, हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड करो जी, क्या पड़ा है इसमें? अभी अमित त्यागी का मामला जवाहर नगर का, तो आपने कहा ना, उसमें भी 5 फुट का तो पूरा गेट है, मैं वो फोटो देख कर आया, और 5 फुट 9 इंच का अमित त्यागी लटक के मर गया। मतलब क्या है? अरे सिरुर थाने में तो उस बकरी चोरी के आरोप में उस बंसी गुर्जर को पकड़ा, मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी, जस्टिस गोयल ने, तब आपने पूरे थाने 38 को लाइन हाजिर किया। और इसी तरह खंडार में भजनलाल, आज खंडार के एमएलए नहीं आए, मैं उनको धन्यवाद देता, मर्द एमएलए है, जाकर थाने में बैठ गए। खंडार के अंदर भजनलाल की मौत पुलिस कस्टडी में, आपने कैसे सस्पेंड किया? 5 लाख क्यों दिए जी, अगर कुछ भी नहीं था तो? और इसी तरह ये फागी के अंदर तो बेचारा एक 75 साल का खेमचंद प्रवादी है, प्रवादी को पीट कर मार डालते हो। और इसी तरह लोहावट में राजू नायक की मौत, अनूपगढ़ से 23 दिसंबर को लेकर आते हो, रास्ते में मारपीट होते है, 24 दिसंबर को मर जाता है, 27 दिसंबर को बॉडी के साथ भील समाज के लोग आंदोलन करते हैं, रात को उन आंदोलनकारियों पर पुलिस गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सभापति महोदय, मैं कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सभापति महोदय, मेरे जैसा संवेदनशील आदमी, मेरे जैसा सभापति महोदय, आप मेरे चेहरे की तरफ देखो, ये चेहरे पर जो आंसू नहीं निकल रहे, पर ये आंसू निकलकर अंदर बह रहे हैं, ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मन में संवेदनशीलता और पीड़ा है। पर आपकी पुलिस ने जहां आदमियों को मार कर कस्टडी में पीटने का रिकॉर्ड बनाया, वहां पिटाई खाने का भी रिकॉर्ड बनाया है मंत्री महोदय, ये भी कमाल का ही है। मतलब आपका 2019 में 1604 और 2020 में 1720 बार पुलिस या पुलिस की उपस्थिति में अधिकारियों की मरम्मत हुई है। आंसू नहीं दिखे हमें, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। एक शेर सुना देता हूं मैं आपको कि हजारों साल बीते तेरा खारापन नहीं जाता, न जाने किसके आंसू मिले हैं ये समुंदर तेरे पानी में। तो आप ही के आंसू बह गए होंगे। आप भी, मैं मंत्री महोदय आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये पद मिला है ना, जहां आज तू है कल कोई और था, जहां आज तू है कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। जिस दिन नया दौर आएगा उस दिन ये सब चीजें चिल्ला चिल्ला के पूछेगी। और आपको जो मैं कह रहा हूं, पुलिस की पिटाई का जो रिकॉर्ड बनाया आपने 2019 में 1604, 2020 में 1720, नेता प्रतिपक्ष हर दिन 4 जगह पुलिस की मरम्मत या पुलिस की उपस्थिति में अधिकारियों की मरम्मत हो रही है। अब हाल क्या है? मंडरायल थाना में
500 मीटर दूर उस गोखलेश शर्मा कांस्टेबल का सिर का फोड़ के, सिर पर पत्थर मार के कत्ल। भीलवाड़ा में नाकाबंदी करने गए थे ना, नाकाबंदी में 2 कांस्टेबल शहीद हो गए। आपके दो कांस्टेबलों को आपके राजू फौजी और सुनील डूडी ने उड़ा दिया। आपके यही नहीं, ये जो बजरी का मामला है, मैं सारे आंकड़े बड़े तसल्ली से निकाल कर लेकर आया हूं। बजरी माफियों में से पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने 2021 में एक्सपर्ट हूं, बिल्कुल एक्सपर्ट हूं, मैं कह रहा हूं ना एक्सपर्ट हूं। और 159 बार आपकी पुलिस की पिटाई बजरी माफिया ने, मेरे संरक्षण में कर रहे होंगे वो ना, ये कह दो आप। और ये एनडीपीएस के एक्ट जो तस्कर है ना सभापति महोदय, जो मैंने पहले कहा तस्करों ने 2 कांस्टेबल को उड़ा दिया, इन तस्करों से भी इन 2 वर्षों में पुलिस ने 21 बार पिटाई खाई। और ये चाहे आपके समाचार जोधपुर पाली रोड में तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस को पर फायरिंग की बात हो, कपासन की फायरिंग की बात हो, मैं समझता हूं कितनी बात कर दो। पर अभी गोविंदगढ़ के अंदर एक घटना बड़ी जोर की हुई 24 फरवरी को, एक साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए गोविंदगढ़ थाने, पश्चिमी बंगाल की पुलिस आती है, गोविंदगढ़ थाना साथ में जाता है, यह सोमला खुर्द में, और ऐलान होता है गांव वालों आपने तय किया था पुलिस आएगी तो जिंदा नहीं जाएगी। आपकी पुलिस पर जो पथराव होता है और आप वापिस आ जाते हो। और मैं पूरी बात कहूं, मैं समझता हूं मैंने ऐसी बेबस पुलिस नहीं देखी सभापति महोदय। यूपी में 50,000 का इनामी तस्कर पकड़ने के लिए शिव बाड़मेर में जाते हैं, एटीएस की टीम पकड़ लेती है, और बाद में 4 वाहनों के अंदर 20 लोग आते हैं, छुड़ा के ले जाते हैं। क्या के पुलिस है। और मैं समझता हूं कि अभी बेगू के आने वाले माननीय सदस्य ने एसएचओ, वहां के एसएचओ की जो अलंकृत भाषा में बात हुई, 5 मिनट में बात समाप्त करें। तो बोला ही नहीं। पुलिस का इकबाल इसलिए टूट रहा है सभापति महोदय कि आज हर विधायक मिनी चीफ मिनिस्टर, मिनी मुख्यमंत्री है। और मैं निवेदन करूं जेल की हालत क्या है। आज जेल मैनुअल बना है 1955 का, और सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर जो अमित राय कमेटी बनी थी और संसदीय समिति थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोट बनाकर भेजा राज्यों को 2016 में, जेल मैनुअल को अमेंड करो। आधा दर्जन से ज्यादा अमेंड हो गया, पर हमने नहीं किया। और आज ठस जेल के अंदर जो कैपेसिटी है 22,000 की, उससे लगभग 1.5 गुना लोग भरे हैं, और अपराधी और क्या गैंगस्टर चल रहे हैं आराम का। आपने सभापति महोदय देखा होगा, पत्रिका ने एक फाटी छापी, एक अजमेर की हायर सेकेंडरी जेल से आपका वो बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहा है सोते हुए, और दूसरा कर रहा है सामने भरतपुर की सेवर जेल से विक्रम उर्फ लादेन। सभापति महोदय, जेलों से गैंग चल रही है। मैं आपसे निवेदन करूं सभापति महोदय, मैं चूरू से आता हूं। चूरू में 4 लड़के जाते हैं एक व्यापारी के पास, और फेस पर वहां जो हमारे यहाँ एक बदमाश है उससे बात कराते हैं, उससे संपत नेहरा से। और संपत नेहरा कहता है 25 लाख तो मेरे को बेच देना और 2 लाख इनको दे। वो उनानुकुर कहता है निकाल रिवाल्वर, मुझे दिखा रिवाल्वर, इसके लगा नहीं लगा। वो सीधे चलकर मेरे पास आते हैं घबराए थर्राए हुए। मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूं, और आज तक संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर आप नहीं ला सके। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये फलोदी की जेल की बात करूं जहां लोग तोड़ के भाग गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं एक डीजीपी साहब राजीव जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया जेल मैनुअल के। मैं सेक्शन 26 में अमेंडमेंट किया, पहले खाना सिर्फ उच्च जाति के लोग बनाएंगे जेल में, क्योंकि हमारा 127 पुराना, 1 साल पुराना हमारा जेल मैनुअल। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा उसके बाद में कोई भी खाना बनाएगा। और एक जेल रूल 27 के अंदर कुछ जातियों को हैबिचुअल ऑफेंडर मान रखा था। आजादी का 70वां साल मना रहे, कंजर हो सांसी हो, उसको उन्होंने अमेंड किया। एक जेल सेक्शन में जेल रूल 55 में सेक्शन 13 में जेल की सफाई, और पहले कह रहे थे 80 के लोग पहनाए गए। अब सभापति महोदय आपने कहा तो मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, 6वां मिनट ही नहीं लूंगा। ये जो आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस है ना। अभी आपने 2020-21 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे देखा होगा।
67% लोगों ने माना राजस्थान के अंदर बिना रिश्वत काम नहीं होता। और नेता प्रतिपक्ष, एक नया सर्वे आया है, मैं कोट करना चाहता हूं, रिकॉर्ड पर चला जाए। इंडियन करप्शन सर्वे 2021, ट्रेस सिर्वस जोखिम मैट्रिक्स, दिसंबर 2021, 78% कर्मचारी अधिकारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते। और मैं उस शिक्षक दिवस पर 16 नवंबर 2021 को बिरला ऑडिटोरियम की गाथा को दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं उस बात को भी कहना नहीं चाहूंगा कि आरपीसी के स्थापना दिवस पर 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नियुक्ति के अंदर पैसा चलता है, बरसों से सुनते हैं, यानी नियुक्ति करो और कमाओ और खाओ। मैं वो बात भी नहीं कहूंगा जो उन्होंने मीट द प्रेस में पहले साल के पहले दिन कहा। कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि किसी के विभाग में पैसा नहीं, पर मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान पत्रिका ने 3 साल सरकार के पूरे हुए एक सर्वे किया, और सर्वे में क्या कहता, मैं नहीं कहता, मेरा आंकड़ा नहीं, कि 83.5% मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे। और 77% राज्य के मंत्रियों में आपस में खींचातानी है। और भास्कर का सर्वे देखो आप, उन्होंने 7 महीने का सर्वे किया, 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक। उन्होंने कहा प्रदेश में विवाह संस्कार से लेकर बीमा क्लेम तक कोई जगह नहीं है जहां रिश्वत नहीं चलती हो। 26 चिकित्सा कर्मी को पकड़ा आईसीयू में बेड दिलाने पर, कोविड में टेस्ट कराने पर, ऑपरेशन में लिए। 17 शिक्षा विभाग के लोगों को पकड़ा इंटरव्यू में पास कराने पर। और आपने किया क्या जी? ये क्या था, ये वो भरतपुर वाली बात, वो डॉक्टर साहब पकड़े गए अनिल गुप्ता आरबीएम हॉस्पिटल में 2000 की रिश्वत में, और आपने टेलीफोन क्यों किया जी उनको छोड़ने के लिए? फिर किस कारण से आपने 3 दिन बाद उनको पकड़ा? अरे पहले भी तो पकड़े गए थे ये। इसलिए मैं निवेदन करूं, आप मुझे कहेंगे अब आपके यहां जो प्रोसिक्यूशन सेक्शन है, हालात क्या है? अभियोजन स्वीकृति, आपके यहां अभियोजन स्वीकृति वर्ष के, ये मेरा कागज नहीं, आपके प्रगति प्रतिवेदन से निकाल कर लाई हूं। वर्ष के प्रारंभ में लंबित है 1776, आलोच्य वर्ष में ट्रेप के मामले दर्ज हुए 430, आलोच्य वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध 2280, और वर्ष के अंत में जो आपके मामले हैं वो है 1705। ये तो एफआईआर है। ये जो आपकी पेंडिंग, जो आपकी प्रोसिक्यूशन है 442। क्यों जी? आपकी एसीबी ने पकड़ा ना इन चोरों को, फिर आप पर 442 पर ऊपर विराज गए ना आप। इसके अंदर आपके 17 आरएस है, 4 आईएएस है। क्यों? बड़ी मछली आराम से तैर कर निकल जाए। सदस्य समाप्त करें प्लीज। और आपको मालूम है कि एसीबी पार्ट नहीं है, मतलब मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूं सभापति महोदय, ये ब्रूटल मेजोरिटी के कारण से, और मैं आपके आंखों से निकलता हुआ मेरे प्रति गुस्से को देखकर मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं। राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था के कारण से आम आवाम दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है, और समय आने पर राजस्थान का आम आवाम खड़ा होकर आपसे वोट की चोट से आपको सीधा करेगा, और कल यूपी के परिणाम में भी आप पता लग जाएगा कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। संयम लोढ़ा।